बाज के बच्चे को यहाँ का सबसे कलाकारी बाज बनाना है। देन इसके बाद दोनों बाज का बच्चा आया और आने के बाद 1 महीना वहाँ का ट्रेनर उसे ट्रेनिंग दिया। जब 1 महीना जब ट्रेनर उसे ट्रेनिंग दिया तो 1 महीना बाद राजा वेरीफाई के लिए आया, वेरिफिकेशन के लिए आया। तो एक बाज के बच्चे को उड़ाया गया तो बाज का बच्चा हवा में तेजी से उड़ रहा था। फिर दूसरे बाज के बच्चे को उड़ाया गया तो दूसरा बाज का बच्चा कुछ दूर उड़ा और उड़ने के बाद आया और वापस आके बैठ गया। राजा बहुत ज्यादा परेशान हुआ और बोला, पूरे इलाके में ढिंढोरा पिटवाया और बोला कि जो भी व्यक्ति इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उससे मैं बहुत सोना चांदी और इनाम दूंगा। इसके बाद एक आदमी आता है और बोलता है, महाराज मैं इस बाज के बच्चे को उड़ा सकता हूं। सारे लोग को अचरज होती है कि जिस बाज के बच्चे को वहां का सबसे बेस्ट ट्रेनर 1 महीना में नहीं उड़ाया, वो बोल रहा था मैं 10 दिन में उड़ा दूंगा। तो कोई ऑप्शन नहीं होता राजा के सामने। वो बोलते ठीक है आपके सामने 10 दिन का टाइम देता हूं, लेकिन 10 दिन बाद मैं वापस आऊंगा चेक करने। 10 दिन का समय पूरा हो जाता है। 10 दिन के बाद राजा वापस आते हैं तो पहले बाज के बच्चे को उड़ाया जाता है तो हवा में कुछ दूर उड़ता है, मतलब वो कलाकारी करता है। इसके बाद दूसरे बाज के बच्चे को उड़ाया जाता है जो दूसरा बाज का बच्चा होता है वो उससे भी ऊपर उड़ रहा होता है। तो इस चीज को जब राजा देखता है बहुत वहां तालियां बजती है और उसे बहुत सारे इनाम दिया जाता है। लेकिन उससे ये पूछा जाता है कि आपने एक काम कैसे किया? बोला, महाराज हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, पहले बाज को उड़ाया तो देखा उड़ रहा था, फिर हमने दूसरे बाज के बच्चे को उड़ाया तो कुछ दूर आया, उड़ा और उड़ने के बाद इसी पेड़ पर वापस आके बैठ गया। हमने क्या किया, फिर इसे उड़ाया और उड़ाने के बाद उस पेड़ के डाली को ही काट दिया। जब ये आया तो इसको बैठने का जगह ही नहीं मिला। फिर इसके बाद उड़ा, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया और यहाँ का सबसे कलाकारी बात बन गया। कंफर्ट जोन, मेरी बात समझ आ रही है? अगर कंफर्ट जोन सहारे को छोड़ दोगे, कंफर्ट को छोड़ दोगे तो दोस्तों आप इंडिया में नहीं आप वर्ल्ड पर राज कर सकते हो। और जो भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहता है वो व्यक्ति कभी भी अपने गांव और अपने इलाके से बाहर नहीं जा पाता है। आज के बाद छोड़ोगे